नमस्कार। आज हम हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में लेकर आए हैं संधि की बहुत ही आसान ट्रिक और उसके साथ नियम भी समझेंगे, क्योंकि नियम भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी संधि नहीं भूलेंगे, परंतु कभी कभी जो है इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं संधि। आइए समझते हैं सबसे पहले कि संधि क्या होती है। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है, जहाँ पर दो वर्ण मिलते हैं और उसमें विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कैसे मिलते हैं आइए बताते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है शरण और दूसरा आगत। अब इसको हम संधि करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो शरण में जो अंत का शब्द है णा, इसमें क्या निकल रहा है अ, क्योंकि णा व्यंजन है और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और दूसरा शब्द आगत, उसमें पहला वर्ण क्या है आ, तो छोटा आ प्लस बड़ा, दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा बड़ा। तो जब इसको हम मिला देंगे दोनों शब्दों को, तो इसमें कुछ विकार उत्पन्न हो गया अर्थात कुछ परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? ये शब्द बन गया शरणागत। तो संधि मतलब दो वर्णों को मिला देना और मिलाने के बाद जो परिवर्तन हो जाए उसे संधि कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि विच्छेद क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद मीन्स होता है अलग करना, संधि मीन्स मिले हुए। तो जो मिला हुआ हमारा शब्द है उसको अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमारा शब्द है नरेश, ये एक शब्द है, अब इसका विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि संधि विच्छेद में जब हम विच्छेद करते हैं तो दो शब्द अलग अलग करने होते हैं और जो है अलग करने के बाद उनका अर्थ भी जो है अलग अलग निकले, सार्थक शब्द का अर्थ निकले, सार्थक शब्द हो। तो यहाँ पर नर प्लस ईश, नर एक सार्थक शब्द है और ईश भी एक सार्थक शब्द है, इसका विच्छेद कर दिया गया। और ध्यान रखने वाली एक बात और है कि जहाँ से हम विच्छेद करते हैं जहाँ मात्राएं होती हैं वहीं से हम विच्छेद करते हैं, और विच्छेद ऐसा करते हैं कि दो सार्थक शब्द अलग अलग हो जाए। जैसे हमारा दूसरा उदाहरण दिया हुआ है सूर्योदय, अब इसको अलग अलग किया गया तो सूर्य प्लस उदय, दो सार्थक शब्द हुए, सूर्य और उदय होना निकलना। अब आगे पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहला हमारा क्या है स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ते हैं, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल जाता है, हिंदी में परिभाषाएं जो है बहुत सी परिभाषाएं ऐसी जो हैं नाम से ही हमें जो है परिभाषा पता चल जाती है। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? दो स्वरों के मिलने पर, जहाँ पर दो स्वर मिलते हैं, चाहे वो भिन्न स्वर मिले चाहे अलग अलग तरह के स्वर मिले, उनसे जो परिवर्तन हो जाता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं? 5। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। पहली संधि हमारी क्या है? दीर्घ संधि। तो इससे पहले जो है दीर्घ संधि देख लीजिए। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जैसा नाम से ही हमें परिभाषा पूरी याद हो जाएगी। दीर्घ संधि अर्थात बड़ा कर देना। पहले शब्द के अंतिम स्वर, जैसे पहला कोई शब्द दिया हुआ है उसका लास्ट वाला अक्षर, और दूसरे शब्द का पहला स्वर, जिस दूसरा कोई शब्द दिया उसका पहला अक्षर, दोनों स्वर मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। दोनों समान स्वर मिलते हैं, ध्यान रखने की बात क्या है, दोनों जो है समान स्वर मिलते हैं और बाद में क्या हो जाता है, वो दीर्घ स्वर बन जाता है, समानी स्वर दीर्घ स्वर बन जाता है। हम आपको इससे पहले ट्रिक दिखाई, देखिए हमने बताया था इजी ट्रिक जो हम आपके लिए संधि की लाए हैं, इससे हम स्वर संधि के जितने भी भेद हैं,
जितनी भी स्वर संधियों के भेद हैं वो सब हम इस ट्रिक से समझ जाएंगे, बता देंगे कि कौन सी संधि है, शब्द में कौन सी संधि है। देखो, दीर्घ में समान स्वर मिलकर बड़ा हो जाए। दीर्घ संधि में क्या होता है, समान स्वर मिलता है और बड़ा बन जाता है, बड़ा स्वर बन जाता है। गुण में ए ओ की मात्रा लग जाए। गुण संधि को कैसे पहचानेंगे, उसमें ए और ओ की मात्रा दिखाई दे वहां गुण संधि हम पता कर लेंगे। यहाँ इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। यण में मेल करने पर आधा वर्ण रह जाए। यण संधि में क्या होता है, जब हम मिलाते हैं, दोनों को मेल करते हैं, तो जहां पर हम मेल करते हैं, मिलाते हैं, उस मेल जहां पर मिलते हैं अक्षर, विकार उत्पन्न होता है। तो विकार उत्पन्न जहां पर होता है, मतलब परिवर्तन जहां पर होता है, वहां पर आधा ही अक्षर रह जाता है मेल करने पर। वृद्धि में आए ए ओ की मात्रा, जैसा कि गुण में ए ओ की मात्रा लग जाती है, वैसे वृद्धि संधि में क्या होता है, अय और ओ की मात्रा जहां पर दिखाई दे वहां वृद्धि संधि। अयादि में थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाली बात है। अयादि संधि में क्या होता है, ए का अय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है। और इतना ध्यान रख लीजिए तो नीचे वाला जो है अपने आप पंक्ति याद हो जाएगी। जब ए का अय हो जाता है तो अय का आय हो जाता है और औ का आव हो जाता है। बहुत ही आसान है। तो ये 4-5 लाइनें हैं, ये अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो हमें संधि समझने में देरी नहीं होगी, समझ जाएंगे आसान तरीके से संधि। फिर आगे हम पढ़ते हैं, नियम भी पढ़ते चलेंगे क्यों। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में अभी हमने जो है आपको ट्रिक बताई थी कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ा अक्षर बड़ा स्वर बन जाता है, समान स्वर मिलने के बाद बड़ा स्वर बन जाए, दीर्घ संधि। इसका उदाहरण देकर हम आपको बस समझाते हैं। जैसे दीर्घ संधि में उदाहरण अभी हमने बताया था, बड़ा जो है दीर्घ स्वर बन जाता है, जैसे अ प्लस अ मिलाकर बड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए चिन्हित किया है हमने, जहाँ यहाँ पर समान स्वर मिल रहा है, अ और अ दोनों समान स्वर मिलकर के क्या बन गया, आ बड़ा। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम समझेंगे, धर्म प्लस अर्थ दिया हुआ है उदाहरण। तो धर्म में माँ में क्या निकल रहा, अ, छोटा। फिर अर्थ में क्या निकल रहा है, पहला, अर्थ में पहला जो दूसरा शब्द अर्थ दिया हुआ है, पहला अक्षर अ है। तो दोनों में अ, इसमें भी अ, और धर्म का जो है लास्ट वाला अक्षर क्या हुआ, अ, और इसमें भी अ। तो समान स्वर मिलकर के क्या एक दीर्घ स्वर बना दिया गया, क्या, आ। तो हम जब इसको धर्म प्लस अर्थ को जब हम संधि करेंगे तो बड़ा आ आया यहाँ पर, तो बड़ा आ मिलाकर के क्या हो गया, धर्मार्थ। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा हमारा दिया हुआ है छोटा आ प्लस बड़ा आ, समान स्वर ये भी है, तो इसको जो है मिलकर के क्या बन गया, बड़ा, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर बनता है मिलाकर के, समान स्वर मिलाकर के दीर्घ स्वर बन जाता है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। ये तो आ वाले उदाहरण। दूसरा देखिए यहाँ पे खा वाला जो दिया हुआ है उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर ई और ई समान स्वर मिला और क्या दीर्घ स्वर बन गया, बड़ी ई। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, अब रवि, इसमें छोटी ई निकल रही है, और इंद्र में यहाँ भी छोटी ई, दोनों छोटी मिलाकर के दीर्घ क्या बन गया, बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविंद्र। वैसे मुनीन्द्र। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई, नीचे वाला देखिए उदाहरण, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तब भी क्या हो गया, बड़ी ई। हमने बताया था समान स्वर मिला करके क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर। जैसे दीर्घ संधि में यह विशेषता होती है कि समान स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर जो है बन जाता है, यह ध्यान देने वाली बात है। और जब हमने बताया था जहाँ पर दो अक्षर मिलते हैं वहां पर विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नदी प्लस ईश, तो यहाँ नदी और यहाँ ईश, तो दोनों को हम मिला देंगे, बड़ी ई बन रही है ना, तो बड़ी ई मिला करके यहाँ पर हम शब्द परिवर्तित कर देंगे, क्या हो जाएगा, नदीश। वैसे ऊ, देखिए ऊ का भी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो भानु प्लस उदय, यहाँ भी भानु, छोटा ऊ की मात्रा निकले छोटा ऊ, और उदय में पहला अक्षर क्या है, ऊ, तो बड़ा ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ, भानु उदय। उसी तरह से देखिए सारे उदाहरण दिए हुए हैं। लघु प्लस ऊर्मी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ, तो लघुर्मी। तो इस तरह से
अगला देखिए री। अब री यहाँ पर मिला तो क्या हो जाएगा, री री, री से ऋषि और री से ऋषि मिलेगा तो री से ऋषि ही बनेगा क्योंकि दीर्घ हो जाता है। तो पितृ ऋणम तो क्या हो जाएगा, पितृणम। अब आगे देखिए गुण संधि। दूसरी संधि हमारी क्या है, गुण संधि। देखो गुण संधि के हमने अभी हमने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक में, इजी एक ट्रिक बताई थी, उसमें बताया था गुण संधि में हमने बताया था ऊपर अगर तो आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई दे तो वो क्या हो जाता है, गुण संधि। अब इसको नियम से भी हम जो है पढ़ते हैं। पहला नियम इसका है अ के आगे मतलब अ प्लस उसके आगे क्या हो, ई हो या बड़ी ई हो, या बड़ा आ प्लस बड़ी ई या छोटी ई हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, ए की मात्रा हो जाएगी। हमने बताया था अभी ट्रिक में आपको, जैसे आपको टाइम ना हो, जल्दी जल्दी करना हो आपको कहीं कंपटीशन वगैरह में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप इतना नियम नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो वो इजी ट्रिक आप याद रखिए। ए की मात्रा और ओ की मात्रा अगर हो संधि करने पर आए तो वहां पर गुण संधि हो जाएगा। ये इसका एक गुण होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। अगर यहाँ पर बड़ा आ प्लस ई हो तब भी ए हो जाएगा, अगर बड़ा आ प्लस बड़ी ई हो तब भी ए हो जाएगा। जैसे देखो धीर प्लस इंद्र, अब धीर, अब रा में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, और इंद्र में पहला अक्षर कौन सा, ई, तो अ प्लस ई बराबर क्या हमने बताया था, क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ धीरेन्द्र। वैसे ही गण प्लस ईश, अब छोटा आ प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ए, तो क्या हो जाएगा, गणेश। इसी तरह से गुण संधि का दूसरा नियम देखते हैं। गुण संधि का दूसरा नियम ये होता है जहां पर अ प्लस उ हो तो ओ हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी हमने बताया था इसमें बस दो ही चीज हमें ध्यान रखनी है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये दोनों चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुण संधि होगा। ये ट्रिक है, लेकिन नियम भी समझना बहुत आवश्यक है। अभी हमने बताया था कि नियम अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें नियम से ही पढ़ाना और समझाना होगा। शॉर्ट ट्रिक तो केवल हम अपने लिए ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ और उ मिलाकर के क्या हो गया, ओ। तो जब हम इसका संधि करेंगे, सूर्य प्लस उदय, परिवर्तन हो गया, विकार उत्पन्न हुआ, तो ये क्या हो गया, सूर्योदय, क्योंकि ओ हो गया यहाँ पर अ प्लस उ, सूर्य, आ निकल रहा आ और उदय का उ, तो क्या हो जाएगा, ये एक नियम है, क्या हो जाएगा, ओ। तो जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। वैसे हित प्लस उपदेश, अ प्लस उ क्या हो जाएगा, अ प्लस उ, ओ। तो जब हम, और ये भी ध्यान रखने वाली है, विकार कहाँ पे उत्पन्न होता है, जहां पर हम मिलाते हैं दो अक्षरों को, जहां पर हम मिलाते हैं, तो ता और उ मिलाएंगे तो उ की मात्रा इसमें ओ में बदल जाएगी, तो हो जाएगा हितोपदेश। वैसे और भी उदाहरण है, महा प्लस उत्सव महोत्सव, जल प्लस ऊर्मी तो जलोर्मी, महा प्लस ऊर्जा प्लस महोर्जा। अब तीसरा नियम हम पढ़ते हैं गुण संधि का। तीसरा नियम, हाँ तीसरा नियम देखिए, ये बहुत आवश्यक है। तीसरा नियम क्या है, आ के आगे री आए, ऋ से ऋषि, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ऋषि ही हो जाता है, लास्ट में अर हो जाता है, मतलब ऊपर ऋ से ऋषि, रा की मात्रा ऊपर लग जाती है, ये ध्यान रखने वाली बात है ये भी। तो देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। इसमें आ प्लस री क्या हो जाएगा, रा ही होगा ना, बाद में रा की मात्रा निकलेगी, ऊपर रा लग जाएगा, तो क्या हो गया, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि। अब आगे हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में हमने एक बात बताई थी, जैसे जो है यहाँ पर ट्रिक वाली बात बताई थी कि वृद्धि संधि में क्या होता है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा हमें जो है दिखाई दे, वहां पर वृद्धि संधि होती है। देखिए जब आ के साथ ए मिलाया जाए, मतलब आ प्लस ए आए या ए आए, तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। और अगर आ प्लस ओ मिलाया जाए या ओ हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, ओ। बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। जहां पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा है, वहां पर वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बड़ी बड़ी मात्राएं, तो वृद्धि हो जाती मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए इसका उदाहरण दिया है, नव प्लस
ऐश्वर्य। अब देखिए नव, वा में क्या निकल रहा, तो अ प्लस ए क्या हो जाएगा, अ प्लस ए आए हो जाएगा, नवैश, नव ऐश्वर्य है, नवैश्वर्य हो जाएगा इसका। दूसरा देखिए वृद्धि संधि के अनुदाहरण, अ प्लस ओ मिलाकर के औ हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि अय हो जाएगा और औ हो जाएगा। अब भी देखिएगा औ की मात्रा वाले शब्द होंगे और अय की मात्रा वाले ही शब्द होंगे, वहां वृद्धि संधि आती है। वन प्लस औषधि, तो अ प्लस ओ मिलाकर के औ हो जाएगा, वनौषधि। फिर बड़ा आ प्लस औ मिलाकर के भी क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा अंत में। उसमें जो है ए, आ और ए मिलाकर के जैसे अय हो जाता है, वैसे ही आ और ओ मिलाकर के औ ही हो जाएगा। महा प्लस औषध, महौषध। अ प्लस औ वाले शब्द देखिए, परम में अ प्लस औषध में औ क्या हो जाएगा, औ, परम औषध। तो वृद्धि संधि, जहां पर एक ट्रिक हमने बताई थी ना, जहां पर अ और औ की मात्रा हो वहां वृद्धि संधि होती है। उसके आगे उसके बाद हम पढ़ते हैं यण संधि। देखिए यण संधि में हमने बताया था ट्रिक में कि जब मिलान करते हैं, जहां पर हम मिलान करते हैं वहां पर आधा अक्षर है, मतलब ये वाला विकार उत्पन्न होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, मिलान करने पर, संधि करने पर अक्षर आधा हो जाता है, वहां पर यण संधि होती है हमारे ट्रिक के हिसाब से। अब इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है अगर हम ई के साथ, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके हम बाद कोई भी असमान स्वर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। अगर आ मिला देते हैं यह हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पहला इसका उदाहरण देख लीजिए आप। अति प्लस अधिक, यहाँ पर छोटी ई अति, ता में ई की मात्रा है तो छोटी ई, प्लस तो ई और आ मिला करके या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या। अब हम यहाँ पर इसको मिलाते हैं, कहाँ मिलाते हैं, दो अक्षर अंत के, शब्द के अंत के, और इसका पहला, दूसरे शब्द का पहला और पहले शब्द का अंतिम। यहाँ पर दोनों अक्षर जो है मिल रहे, ई और अ मिला देंगे तो या बन जाएगा। और हमने कहा था कि परिवर्तन क्या होगा इसमें, आधा अक्षर, तो ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अत्यधिक। दूसरा उदाहरण हमारा है अति प्लस अंत, अब यहाँ भी आधा हो जाएगा ता। ठीक है, ई और आ मिलाकर के या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ यहाँ हट जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और यहाँ पर ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अत्यंत। अति आचार, तो छोटी ई प्लस बड़ा आ क्या हो जाएगा, या, तो यहाँ भी या में मात्रा लगेगी बड़े या की, और ता आधा, अत्याचार। इति प्लस आदि, तो छोटी ई प्लस आ बड़ा आ क्या हो जाएगा, या, लेकिन या में यहाँ पे बड़ा आ है ना, तो या में यहाँ भी मात्रा लगेगी, और ता आधा, इत्यादि। बहुत आसान है समझना। इसी तरह से और भी उदाहरण है हमारे। अब देखते हैं आगे यण संधि के और भी नियम। अब देखिए जैसे ता आधा हुआ था, वैसे ही ऊ अगर मिला देते हैं, ऊ के साथ हम असमान कोई भी जो है स्वर मिला देते हैं, अन्य स्वर, जैसे ऊ के साथ यहाँ पर आ मिला दिया गया, अनु प्लस आय, तो ऊ प्लस आ बराबर वाह हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ऊ प्लस आ मिला करके वाह हो जाएगा, ये हमारे नियम ही है इसका। लेकिन यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हमने बताया था कि इसमें क्या होगा, यण संधि में आधा अक्षर हो जाता है, आधे अक्षर का विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर यण संधि होती है। गुरु प्लस अर्पण, अब छोटा ऊ प्लस आ बराबर क्या हो गया, छोटा ऊ प्लस आ वाह हो गया। अब यहाँ पर रा क्या हो जाएगा, गुरु, रा है इसमें, रा आधा हो जाएगा तो ऊपर रा चला जाएगा। मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर, अब छोटा ऊ प्लस अ, तो क्या हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा, और वाह ऊपर मात्रा लगी हुई है तो ऊपर मात्रा अंग की। मधु प्लस आल है, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ क्या हो जाएगा, आधा धा हो जाएगा, और आ में बड़ा की मात्रा है तो वाह में भी बड़ा की मात्रा हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, यण संधि। अब रा वाला देख लीजिए, इसमें क्या होता है विकार। अब हम री के साथ अगर हम आ मिला दें या कोई भी जो है स्वर मिला दें तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। यहाँ पर मात्र प्लस आनंद, तो मात्रानंद। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। यहाँ पे ऋषि ऋषि की मात्रा
के साथ अगर हम आ मिला देते हैं तो रा हो जाता, तो यहाँ पे ता में रा लग जाएगी तो त्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अयाद संधि। देखिए अयाद संधि में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ए के साथ अगर कोई स्वर मिलता है तो अय हो जाता है, अय के साथ मिलता है तो आय हो जाता है, ओ के साथ मिलता है अन्य स्वर तो अव हो जाता है, और औ के साथ अगर कोई अन्य स्वर मिलता है तो आव हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए के साथ अ मिला तो अय हो गया। ठीक है, जैसे ने में क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है तो ए हो गया, प्लस अ, तो ए प्लस अ बराबर या हो गया, तो यहाँ पर अ हट करके क्या हो जाएगा, या मात्रा बैठ जाएगी, क्योंकि इसी में दोनों मिलाकर के अय हुआ ना, तो नयन। फिर शे प्लस अन, अब देखिए शे में ए की मात्रा निकल रही तो ए प्लस अन, अब आ, ए और आ मिलेगा तो या बन जाएगा। ये इसका जो है ध्यान रखने वाली बात है, ये नियम है, इसका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, शयन। चे प्लस अन तो ए प्लस अ बराबर चयन। बहुत इजी। अब आगे देखिए दूसरा उदाहरण। अब ए के साथ हमने बताया था मिलेगा तो आय हो जाएगा। देखिए ए की मात्रा तो क्या हो जाएगा, गायक, गायन। अब ओ की मात्रा इसके साथ देख लीजिए। ओ अगर हो जाता तो अव हो जाता है, क्या हो जाता है, अव। अब देखिए पो प्लस अन, तो यहाँ पर पो ओ निकला प्लस अ, ओ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, अव। तो यहाँ पर ओ की मात्रा तो हट जाएगी क्योंकि ओ मिला करके ही तो अव हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पवन। भो प्लस अन, अब ओ प्लस अ, तो क्या हो गया, ओ की मात्रा तो इसमें आ गई ना, ओ की मात्रा ओ और अ मिला करके ही क्या हुआ, अव हुआ, तो क्या हो जाएगा, भवन। उसी प्रकार से गो प्लस ईश, तो ओ प्लस ई, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, गवीश। अब ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर भो के साथ आन होता तो क्या हो जाए, क्या हो जाता है, भवान। समझ में आया। और गो के साथ क्या है, ई, ओ के साथ ई, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई, यहाँ पे भी गवीश हो जाएगा। अब औ के साथ मिलेगा तो आव हो जाएगा। जैसे पौ प्लस अन, तो यहाँ पर क्या हुआ, आव हुआ ना, अव नहीं हुआ, क्या हुआ, आव, तो क्या हो जाएगा, पौ पावन। पौ अक, औ प्लस अ, क्या हो जाएगा, आव, तो पावक। ठीक है, इसी तरह से ये हमारी इजी ट्रिक एक बार और देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इजी ट्रिक जो है बहुत काम आएगी आपको। जैसे नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, हमें टाइम बहुत कम रहता है और हमें शॉर्ट में बहुत समझना रहता है, तो उसके लिए नियम नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो हम ये ट्रिक ध्यान रखते हैं। हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और आज के लिए केवल इतना ही। हमारी आने वाली अगली वीडियो में व्यंजन संधि की आसान ट्रिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।